हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखिए हम आपके लिए नए टाइप का स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आ गया, लालची कहीं के, पागल कहीं के, झूठी कहीं के, मूर्ख कहीं के, इस टाइप के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। आज की वीडियो में हम 3 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एक तो आपके सामने ये है, ठीक है। आगे देखिए, आप बातचीत में कभी कहते हैं किसी से, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे। एक बात बोलूं, मेरे पास कार नहीं है। एक बात बोलूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं। एक बात बोलूं, वह घर पर ही है। एक बात बोलूं, तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तीसरा स्ट्रक्चर देखिए हमारे सामने है। देखिए, सुनने में आया है कि तुमने एक कार खरीदा है। सुनने में आया है कि वह शादी करने वाला है। सुनने में आया है कि तुम फेल हो गए हो। तो इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए तीनों स्ट्रक्चर को देखते हैं आज की वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए, आज के वीडियो में पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, मैंने आपको पीछे सेंटेंस दिखाया था, झूठी कहीं की, धोखेबाज कहीं की। अब इस तरह की इस सेंटेंस है, तो ज़रा इसको अब देखिए, इसके कहने का सेंस क्या है। इसके कहने का मतलब है झूठी कहीं की, मतलब कि तुम पक्का झूठे हो। मतलब धोखेबाज कहीं के, मतलब कि तुम पक्का धोखेबाज हो, मतलब तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। इसका सेंस ये है। तो झूठे कहीं के मतलब कि तुम पक्का झूठे हो। तो इसमें एक शब्द पक्का, इसका सेंस ये होता है, ठीक है ना। अब उस पक्का शब्द की अंग्रेजी होती है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको, जो हम लोग बोलते हैं पक्का। पक्का का मतलब वो आम वाला, पकने वाला आम, वो वाला पक्का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है पूरा का पूरा, मतलब तुम्हारे पास पूरा का पूरा सेंस गायब है। तो उस पूरा, पक्का का मतलब होता है पूरा, इसकी अंग्रेजी होती है अटरली। क्या होती है? अटरली। बस अब इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो इसका अनुवाद हम करेंगे अटरली का यूज करके, ठीक है ना। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे होता है कि पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सेंटेंस में किसी भी को ट्रांसलेट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। और हेल्पिंग वर्ब के बाद यही अटरली शब्द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अटरली। ठीक, अब इसके बाद हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे। अब मेन वर्ब जैसा टेंस रहेगा उस हिसाब से मेन वर्ब का अलग फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी जो भी लगाना होगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बस हो गया, ठीक। अब इस हिसाब से अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएं, झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, ठीक है, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो झूठी कहीं के मतलब कि तुम पक्का झूठे हो, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, ठीक। फिर लिखेंगे आर, सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद अटरली, UTTERL, अटरली, ठीक। अब झूठा की अंग्रेजी क्या होती है? लायर। तो LIAR, लायर बन गया, ठीक। अब देखिए धोखेबाज कहीं के, तो धोखेबाज कहीं के इसका मतलब हो गया कि तुम पक्का धोखेबाज हो, तुम पक्के धोखेबाज हो। तो यू, फिर लिखेंगे आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे अटरली, UTTERLY, यू आर अटरली, ठीक है। अब धोखेबाज की अंग्रेजी चीटर, CHEATER, ठीक। देखिए अब इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो इसी तरह से इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, चलिए तो अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए। अब इसमें इस टाइप का सेंटेंस कि एक बात बोलूं, तुम बहुत सुंदर हो। एक बात बोलूं, तुम्हारी कलम मैंने ही चुराई है। तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस जिसमें आता है एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, तो मैं पहले लिख दे रहा हूं। देखिए, एक बात बोलूं, ठीक। ये हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। इसके आगे कोई सेंटेंस दिया रहता है, एक बात बोलूं, तुम बहुत झूठे हो। एक बात बोलूं, तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है। तो ये आएगा, इसके आगे सेंटेंस दिया रहेगा। अब एक बात बोलूं का मतलब क्या है? इस एक बात बोलूं का मतलब होता है कि मैं एक चीज़ कहूं, ठीक है। अब इस देखिए, हम इसकी इंग्लिश के लिए लिखते हैं डू, ठीक। आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू आई से वन थिंग,
डू आई से वन थिंग बन गया, एक बात बोलूँ। ठीक, अब इसकी इंग्लिश के लिए हम ये लिख देंगे। अब इसके साथ में जो सेंटेंस दिया रहेगा वो आगे हम ट्रांसलेट करके लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस कोई आ गया, एक बात बोलूं, तुम बहुत सुंदर हो। ठीक, अब मान लीजिए इसको इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना है, तो इसको लिखेंगे हम डू आई से वन थिंग, हो गया। अब इसके आगे ये आप सेंटेंस ऐसे उतार दीजिए, तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, तो जगह यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल बन गया। ठीक है, बस इसी टाइप से एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक बात बोलूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक, तो देखिए आप बनाइए, आप लिखेंगे डू आई से वन थिंग, ये हो गया एक बात बोलूं। अब मेरे पास पैसे नहीं, आगे जोड़ दीजिए आई हैव नो मनी, बस हो गया। ठीक, अब आइए आज की वीडियो का तीसरा और लास्ट स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो का तीसरा और लास्ट स्ट्रक्चर, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसमें पढ़ाई गई चीज़ें आपको पसंद आ रही है, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना। देखिए, तीसरे स्ट्रक्चर में जो भी मैं आपको एडवांस इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताता हूँ, या बोलचाल की भाषा में अक्सर सुनते होंगे या प्रयोग करते होंगे, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और भी स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ से इसको देखिए। ठीक है, वीडियो में इसके एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी उसमें आपके पढ़े हुए हैं। सारा टेंस का वीडियो पढ़ा हुआ है, सारा बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ा हुआ है, आप एक तरफ से चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब तीसरा है कि सुनने में आया है कि तुमने शादी कर लिया, सुनने में आया है कि तुम फेल हो गए हो, सुनने में आया है कि रमेश ने एक कार खरीदा है। तो इस टाइप का सेंटेंस जिसमें आता है सुनने में आया है कि, ठीक है, सुनने में आया है कि, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, पहले सुनने में आया है। ठीक, अब इसके आगे क्या दिया रहेगा, सेंटेंस, कोई सेंटेंस दिया रहेगा। सुनने में आया है तुम फेल हो गए हो, सुनने में आया है कि उसने शादी कर लिया है, इस टाइप का आएगा। ठीक है ना। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये देखिए, ये सुनने में आया है, इसकी इंग्लिश के लिए हम लोग लिखते हैं र्यूमर, हैज इट दैट, हो गया। सुनने में आया है कि इंग्लिश हो गई, या सुनने में आया है या सुनने में आया है कि, ये दोनों की इंग्लिश एक ही है। ठीक है ना। अब आगे जो सेंटेंस दिया रहेगा वो सेंटेंस हम आप वैसे ही, जिस टेंस में रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग उसको हम लोग वैसे ही एज इट इज उतार देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो सुनने में आया है, ठीक है, सुनने में आया है मतलब ऐसी अफवाह आई है। ठीक है, ठीक, तो उसी अफवाह की इंग्लिश होती है र्यूमर। तो इसको इस तरह से सेट किया जाता है, सुनने में आया है तो आप लिखेंगे र्यूमर हैज इट दैट। ठीक है ना। अब बाकी सेंटेंस आप उतार देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। सुनने
में आया है, सुनने में आया है, वह फेल हो गया है। अब ये देखिए, सुनने में आया है या सुनने में आया है कि एक ही चीज़ होता है। तो सुनने में आया है, इसकी ट्रांसलेशन के लिए क्या लिखेंगे? र्यूमर, र्यूमर हैज इट दैट, हो गया। वह फेल हो गया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप इसको ट्रांसलेट करिए। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, तो ही सिंगुलर है इसलिए हैज लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फेल, फेल का थर्ड फॉर्म हो गया फेल्ड। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो। सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो। अब बनाइए, सुनने में आया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? र्यूमर, आर ए हैज इट दैट, हो गया। इतना हो गया, सुनने में आया है कि। अब की नहीं रहेगा तब भी ऐसे ही लिखेंगे, की रहेगा तब भी वैसे लिखेंगे। तुम शादी करने वाले हो, यू आर अबाउट टू, अबाउट टू, वाला है, वाली के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अबाउट टू मैरी, अबाउट टू मैरी, हो गया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर, तुम शादी करने वाले हो, यू आर अबाउट टू मैरी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, ऐसे भी इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद अगर आया, समझ में आया, तो ये आपके सामने तीनों ये सेंटेंस है, आप इसको अच्छे से लगाइए। लगा करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए। और वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इस तरह के वीडियो को, कि इस तरह का ट्रांसलेशन आपको फिर से मिले, इस तरह का वीडियो फिर से आपको देखने के लिए मिले, इसके लिए ज़रूरी आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपके पास पहुंचेगा, इसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप इसको बार बार देखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।